गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में ना, आइडियल गैसेस के बारे में। तो अब बात करते हैं हम रियल गैस में ना। तो रियल गैस कौन सी होती है? एक ऐसी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को यानी कि PV = nRT को हर रेंज पे फॉलो ना करे ना। तो रियल गैस कौन सी होगी? द गैस विच डज नॉट फॉलोज PV = nRT at all range of प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, हर रेंज ऑफ प्रेशर टेम्परेचर पे अगर फॉलो ना करे PV = nRT को, तो वो गैस को क्या बोलते हैं हम? रियल गैस ना। अब देखना, रियल गैस अगर अपने को इक्वेशन डिराइव करनी हो रियल गैस के लिए, जैसे PV = nRT आइडियल गैस के लिए था, तो ध्यान से देखना हमने दो करेक्शन करने पड़ेंगे, एक वॉल्यूम में और एक प्रेशर में ना। क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमने एक अज्यूम करा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अजम्पशन में। तो हम सबसे पहला करते हैं इसमें वॉल्यूम करेक्शन। तो देखना, वॉल्यूम करेक्शन अगर मेरे को करना पड़ेगा तो वॉल्यूम करेक्शन के लिए क्या होगा? अभी जो मेरा वॉल्यूम होगा वो क्या होने वाला है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस क्या करना पड़ेगा मेरे को? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि अगर मैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स निकाल लूं तो मेरा क्या आ जाएगा? अभी वो कंटेनर ऑफ वॉल्यूम में से माइनस कर दूंगा तो वो एग्जैक्ट क्या होगा? वहां पे करेक्शन में फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो यहां से अगर बात करूं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, हम क्या मानते हैं कि यहां पे मैंने दो कॉलिजन मान लिए कि एक बायोमॉलिक्यूलर कॉलिजन हुआ, तो ये कितना वॉल्यूम स्वेप्ट करेगा? कुछ इतना। ठीक है, तो अगर हर डायरेक्शन में कोलिजन इसमें अज्यूम कर लें, तो अगर मैं करूं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू मॉलिक्यूल्स, कि दो मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? अगर ये डिस्टेंस r, ये रेडियस r, तो कितना बन जाएगा? ये भी 4/3 पाई 2r का क्यूब। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं करूं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा? भी इसमें से देखना 2r 4 8 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 करना तो कितना हो जाएगा? 4 ना। 4 × 4/3 पाई r क्यूब। तो ये तो एक मॉलिक्यूल से हुआ। अगर एक मोल के लिए निकालूंगा तो क्या आएगा? अभी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई? Na। तो 4 × 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय Na। ठीक है, और इसी पूरी टर्म को रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं? कांस्टेंट b से। तो यानी कि b की वैल्यू क्या होगी? 4 × 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय Na। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखना। तो अगर मैं n मोल्स के लिए बात करूं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल्स, तो सीधा क्या n टाइम्स ऑफ b लिख दूं। एक मोल के लिए b, तो n मोल्स के लिए n × b। तो जो मेरा करेक्टेड वॉल्यूम आएगा, यानी कि वॉल्यूम करेक्टेड, तो वो क्या होगा? v - n टाइम्स ऑफ b। ठीक है भाई, तो यहां से हमने क्या निकाला भाई? वॉल्यूम के अंदर करेक्शन। ठीक है, ऐसे अगर हम प्रेशर की बात करें तो हमने एक अजम्पशन लिया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कि दो पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है ना, यानी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और सारे कोलिजन्स कैसे हैं? इलास्टिक। तो अगर ऐसा ना हो, अगर उसको पीछे से कोई खींच रहा हो तो उसका मोमेंटम भी कम होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? अगर अट्रैक्शन होता तो कुछ कम होती ना। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेशर को करेक्ट करते हैं ना, तो उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं प्रेशर करेक्शन की बात करूं तो जो मेरा करेक्टेड प्रेशर होगा, यानी कि जो आइडियल गैस की इक्वेशन में हम रखते हैं, तो वो होता क्या है? P + P'। ठीक है, और ये जो P' होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² डिवाइडेड बाय v² ना। तो यहां से प्रोपोर्शन हटेंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो जो करेक्टेड प्रेशर आता है मेरे पास वो बनता है P + AN² डिवाइडेड बाय v²। ठीक है, तो प्रेशर में करेक्शन आया ये वाला। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं रियल गैस इक्वेशन लिखूं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल इक्वेशन ना, इसी को क्या बोलेंगे? रियल गैस इक्वेशन। तो प्रेशर में तो क्या रखते हैं? P + AN² डिवाइडेड बाय v²। वॉल्यूम में V - NV = n टाइम्स ऑफ RT।
तो ये क्या बनेगी मेरी रियल गैस की इक्वेशन। यहाँ पे जो ए और बी हैं, ए एंड बी आर वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स, ए और बी क्या है वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स है ना, ठीक है। अब कई बार इसकी यूनिट भी पूछ लेगा, अगर मेरे से यूनिट ऑफ ए पूछ ले, ठीक है, तो यूनिट ऑफ ए की अगर बात करूं तो ध्यान से देखना, ये जो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है ये प्रेशर की यूनिट होगी। तो मान लो अज्यूम कर लेता हूँ ये किसकी है, अभी एटीएम है, ठीक है, प्रेशर एटीएम मेजर कर रहे हैं, तो जो ए की यूनिट होगी वो क्या होने वाली है अभी, एटीएम लीटर स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, मोल टू दी पावर -2, ठीक है, क्योंकि प्रेशर इनटू में वॉल्यूम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ऐसे अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ बी की, तो ये जो एन बी है इसका यूनिट क्या होगा अभी, लीटर मान लेते हैं वॉल्यूम वाला, तो बी क्या होगा अभी, लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। और अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो जो ए किसको रिप्रेजेंट करता है अभी, ए रिप्रेजेंट्स अट्रैक्शन फोर्सेस, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और जो बी की बात करते हैं, बी रिप्रेजेंट किसको करता है अभी, रिपल्शन फोर्सेस को, क्योंकि अगर रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होगा भी ज़्यादा होगा ना। तो बी रिप्रेजेंट्स रिपल्शन फोर्सेस फिजिकल सिग्निफिकेंस, और ए रिप्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्सेस। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होगा या फिर रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो बी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा ना। और बी अगर कैलकुलेट करना हो तो 4 × 4/3 πr³ इंटू में Na। तो ये आई अपनी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन ना। अब एक बात करते हैं कि कैसे पता लगाएं कि गैस आइडियल बिहेवियर से कितना ज़्यादा डेविएट कर रही है ना। तो उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए एक फैक्टर आएगा जिसको बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की ना। अच्छा, Z बताता क्या है, इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि गैस आइडियल बिहेवियर से कितना ज़्यादा डेविएट कर रही है ना। तो अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की तो हम 1 मोल के लिए बात कर लेते हैं ना। फॉर 1 मोल Z इज इक्वल टू P × V डिवाइडेड बाय RT, ठीक है। अब देखना Z इज इक्वल टू PV बाय RT, अगर 1 मोल में Z की वैल्यू 1 हो जाती तो क्या होता अभी, आइडियल गैस, ठीक है। तो यानी कि इसमें पहले गैस की बात करते हैं, अगर Z इक्वल्स टू क्या हुआ अभी 1, तो गैस कैसी है अभी, आइडियल गैस, मतलब कोई डेविएशन नहीं है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि Z की वैल्यू 1 से क्या है अभी, बड़ी, तो इसको बोलते हैं गैस इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि आइडियल बिहेवियर से क्या है अभी, पॉजिटिवली डेविएट कर रही है। और तीसरा केस अगर मैं बोल दूं Z की वैल्यू 1 से क्या है अभी, कम है, तो इसको बोलते हैं गैस इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि आइडियल बिहेवियर से कैसा डेविएशन है उसका, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये Z की बात हुई। देखना Z को एक और चीज से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, कि Z इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूं ना, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो उस वॉल्यूम को Vm बोल देता हूं ना। Vm का मतलब क्या है अभी, मोलर वॉल्यूम, क्या है अभी, मोलर वॉल्यूम। अगर STP कंडीशन होती, अगर कंडीशन कैसी होती, STP, अगर मोलर वॉल्यूम फिर कितना होता अभी 22.4 लीटर, तो कैसी गैस होती भी ये, आइडियल गैस, मतलब Z की वैल्यू क्या होने वाली थी भी 1, ठीक है। अब अगर Z की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो सोचना, अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से क्या होगा, ज़्यादा। तो मोलर वॉल्यूम 1 मोल का STP की वॉल्यूम क्या होने वाला, 22.4 लीटर से ज़्यादा। अगर नेगेटिव डेविएशन होता तो मोलर वॉल्यूम क्या होना था अभी, 22.4 लीटर से कम, ठीक है। तो यानी कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे एक गैस का वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर ही होता है 1 मोल का, तो वो कितना, कैसी गैस होती, वो आइडियल गैस। अगर 22.4 लीटर से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा था तो कौन सा होता अभी, वो पॉजिटिव डेविएशन वाला। 22.4 लीटर से कम होता तो वो क्या शो कर रहा होता, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो अब डिफरेंट कंडीशंस पे हम किसकी वैल्यू निकालते हैं अभी, Z की ना, कि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा कब हो रहा होगा, कौन सी कंडीशन पे, नेगेटिव डेविएशन कब हो रहा होगा। तो अब बात करते हैं डिफरेंट कंडीशंस पे Z की वैल्यू क्या क्या होगी ना। तो देखना, रियल गैस की अगर मैं इक्वेशन लिख दूं 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, तो P + A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर
इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये 1 मोल के लिए रियल गैस की इक्वेशन आ गई और मेरे को z पता ही है, z है मेरा पी वी डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, तो मैं एक केस की बात करता हूँ। मैं पहला केस लेता हूँ, केस 1 एट लो प्रेशर रीजन, कि अगर प्रेशर कैसा हुआ अभी कम हुआ। ठीक है, तो देखना अगर प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम क्या होने वाला है अभी ज़्यादा। अगर कंटेनर का वॉल्यूम बहुत बड़ा हुआ तो उसके रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल्स वाला वॉल्यूम फिर से क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो मैं v माइनस बी को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख देता हूँ, v। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँ तो बनेगा p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी। मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी वी प्लस ए डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू आर टी। पूरे को आर टी से डिवाइड कर देते हैं, तो पी वी बाई आर टी प्लस ए बाई वी आर टी इज इक्वल टू 1। तो पी वी बाई आर टी जेड हो गया और इसको इधर माइनस कर देते हैं, माइनस ऑफ ए बाई वी आर टी। तो सोचना z की वैल्यू क्या है अभी 1 से कम आ रही है, तो मतलब ये क्या शो कर रहा होगा, z लेस देन 1, मतलब कौन सा डेविएशन भी, नेगेटिव डेविएशन। मतलब लो प्रेशर कंडीशंस पे गैस कैसा बिहेव कर रही होगी, एज नेगेटिव डेविएशन शो कर रही होगी। अब इसी में कर दूं अगर मैं इफ टेम्परेचर इज हाई, अगर इसी में लो प्रेशर और साथ में क्या करना है अभी हाई टेम्परेचर, तो देखना a बाई वी आर टी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो ये नेग्लिजिबल हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा अभी, z किसको टेंड करेगा अभी, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। यानी कि गैस कैसे बिहेव करने लग जाएगी, एज ए आइडियल गैस। तो मतलब क्या, रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशंस। कि अगर प्रेशर कर दिया जाए लो और टेम्परेचर कर दिया जाए हाई तो गैस कैसे बिहेव करने लग जाएगी, एज ए आइडियल गैस। तो ये पहला केस था ना। फिर अगर मैं दूसरे केस पे चलूं, अगर मैं प्रेशर कर दूं बहुत ही ज़्यादा एट हाई प्रेशर कंडीशंस। अब देखना अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ तो जो उसमें करेक्शन टर्म है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। तो P प्लस ए वी स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू P। तो देखना फॉर्मूला बना P V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो दोनों साइड फिर से क्या करते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो मैंने लिख दिया P इंटू में V माइनस P इंटू बी इज इक्वल टू आर टी। आर टी से डिवाइड कर दें, पी वी बाई आर टी, पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस पी इंटू बी डिवाइडेड बाई में आर टी। तो यहां देखोगे तो z कैसा आ रहा है अभी, ग्रेटर देन 1, मतलब कौन सा डेविएशन भाई, पॉजिटिव। यानी कि हाई कंडीशंस पे पॉजिटिव डेविएशन, हाई प्रेशर कंडीशन पे गैस कैसे बिहेव करेगी, ऐसे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही होगी ना। तो ये आया कि लो प्रेशर रीजन पे नेगेटिव, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव। तो अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करें ना, z वर्सेस p, ये z है और ये क्या है अभी p, तो ये लाइन तो किसकी, z इज इक्वल टू 1 कौन सी गैस होगी अभी, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो रियल गैस के लिए क्या होगा, ये लो प्रेशर कंडीशन और फिर ये हाई प्रेशर कंडीशन। तो मान लो यहाँ ले लेते हैं, तो ये लो प्रेशर रीजन था। अगर लो प्रेशर रीजन की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे, क्योंकि डेविएशन कैसा कर रहा है, नेगेटिव। तो A, तो यहाँ पे क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस आर ग्रेटर देन रिपल्शन फोर्सेस। ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस और रिपल्शन फोर्सेस क्या होंगे, बराबर। यहाँ पे रिपल्शन बढ़ रहा होगा पर अभी भी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है किससे, रिपल्शन से। और जब पॉजिटिव हो गया तो रिपल्शन फोर्सेस आर ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, और देखना जितना ज़्यादा ये ग्राफ नीचे होगा उतनी ये वैल्यू क्या होगी, ए की ज़्यादा होगी। मतलब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे ये ग्राफ उतना ही कहाँ शिफ्ट होता जाएगा अभी, नेगेटिव डेविएशन में ज़्यादा। और जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस होते हैं वो हमेशा क्या शो करते हैं अभी, कैसा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि इनके लिए अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं अभी, नेग्लिजिबल ना। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम शोज पॉजिटिव डेविएशन, हमेशा क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। रीजन क्या होता है इनके लिए, ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ए की वैल्यूज़ होने वाली है, ए मतलब अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा, नेगेटिव डेविएशन उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस बी की वैल्यू ज़्यादा उतना ही पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होने वाला है। ठीक है। और गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रीजन पे कैसे जाएगा, रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, यानी कि जेड की वैल्यू कहाँ जाएगी, 1 के पास में। ठीक है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस में हमने क्या निकाली, जेड की वैल्यूज निकाली ना। अब इसी गैस पे हम एक बात करेंगे कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी कि गैस को लिक्विफाई कैसे किया जाए। तो नेक्स्ट की बात करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की ना। अगर किसी भी गैस को लिक्विफाई करना हो तो अपने को प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा ना। तो अब उसके लिए बात करें तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया गया, किसके बीच में, ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और इसका नाम दिया गया क्या भी, एंड्रयूज आइसोथर्म। अच्छा, आइसोथर्म दिखते ही पता चल गया भाई किस पे होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल होता ही कौन सा है, कांस्टेंट टेम्परेचर वाला। तो एक रेफरेंस लाइन बना रहा हूँ वैसे ही ना, इसका ग्राफ से कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है। अब सोचना, अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो कौन सी फेज एग्जिस्ट करने वाली है अभी, गैस फेज। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो लिक्विफाई होना शुरू होगी, तो प्रेशर कांस्टेंट पे क्या होगा, अभी एक इक्विलिब्रियम आने वाला है। तो मान लो ये एक इक्विलिब्रियम वाली स्ट्रेट लाइन, फेज ट्रांजिशन ऑलवेज अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये लिक्विड से गैस हुआ। और इस स्टेट पे जब लिक्विड बन गया होगा तो वॉल्यूम तो कैसा रहा होगा अभी, नेग्लिजिबल। तो देखना बिल्कुल लगभग स्ट्रेट लाइन बनाई, तो ये कौन सी फेज रही होगी अभी, लिक्विड फेज। तो गैस क्या हुई भी, लिक्विफाई हुई। तो मान लो ये टेम्परेचर T1 था, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ब्रॉडर कम होता जाएगा ना अभी, तो फिर ऊपर चले, फिर कुछ ऐसा, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद गैस क्या होगा अभी, फेज अनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा, कब गैस कब लिक्विड नहीं बता पाएंगे ना। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये T1 की वैल्यू क्या है अभी, कम है, T2 की वैल्यू ज़्यादा, T3, उसके बाद क्या है, क्रिटिकल। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे ना। तो अब मेरे को इसी पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। तो मेरे को एक क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है, क्रिटिकल प्रेशर निकालना है और क्रिटिकल वॉल्यूम निकालना है ना। तो मैंने क्या किया, आइडियल गैस का, सॉरी रियल गैस की इक्वेशन लिखता हूँ। तो था क्या, P + AN² / V², V - NB = nRT। ठीक है। तो इसको मैं फिर से 1 मोल के लिए लिख लूँ। तो अगर मैं 1 मोल के लिखूँ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, P + A / V² × V - B = RT। ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, इसको इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन यानी कि पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। तो जैसे इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखना इक्वेशन क्या बनने वाली है मेरे पास, P × में V प्लस, यही कह रहा हूँ, P × V। अब V इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, A / V। चेक करो सही है क्या, A/V। फिर B इसके साथ तो माइनस ऑफ PB, ठीक है। और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ऑफ AB / में V² = RT। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे में ये सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ मेरे पास एलसीएम क्या आया होगा, V², तो ये क्या हो जाएगा, PV³। ये क्या होने वाला है अभी, A × में V, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P × B × में V², ये बनेगा, और माइनस ऑफ AB = RT। तो बना PV³ + AB - PB × V² - AB = RT × V²। ठीक है। पूरे को P से क्या करता हूँ भाई, डिवाइड कर देता हूँ। तो V³ A/P × V माइनस B कट गया भाई, हाँ, माइनस ऑफ AB / RT/P × में V²। अब कॉफिशिएंट सारे V² के एक साथ कर लेता हूँ तो ये हो गया V³। ठीक है। तो माइनस ऑफ क्या हो गया अभी, B + RT/P × V², फिर ये V वाला टर्म, प्लस ऑफ A × V AB/P = 0। ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखी है, क्यूबिक इक्वेशन लिख दी ना। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर। अब देखना, अगर क्रिटिकल कंडीशंस होंगी, एट क्रिटिकल कंडीशंस,
तो देखना क्रिटिकल कंडीशंस पे जो वॉल्यूम्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे अभी एक जैसे, यानी कि भाई इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ v माइनस वी वन इंटू वी माइनस वी टू इंटू वी माइनस वी थ्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन देती है रूट रहे होंगे। क्रिटिकल कंडीशन पे क्या होगा v1 v2 v3 सारे किसके बराबर, vc के बराबर, तो क्या लिख दूंगा v माइनस वी सी क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इन दोनों को एक्सपैंड करके इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, प्रेशर आएगा और वॉल्यूम आएगा, तो उसको सॉल्व करते हैं ना। तो जो दो इक्वेशंस बनाई थी मैंने फिर से लिख दिया ना, जहाँ टेम्परेचर था वहाँ क्रिटिकल कर दिया, जहाँ प्रेशर था वहाँ क्रिटिकल प्रेशर कर दिया ना। तो देखा a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, फिर माइनस ऑफ 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बना वी क्यूब माइनस वी सी क्यूब माइनस 3vc इंटू वी स्क्वायर और प्लस ऑफ 3vc स्क्वायर इंटू में v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखना ये भी एक इक्वेशन बनी वॉल्यूम के अंदर, क्यूबिक इक्वेशन, तो ये पहली थी ये दूसरी है। मैंने क्या कर दिया अभी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 की पहली और दूसरी इक्वेशन के मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करता हूँ। देखना वी क्यूब का कोफिशिएंट 1 ही था, देखना यहाँ वी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ वी स्क्वायर का है 3 टाइम्स ऑफ वी सी और यहाँ पे बी प्लस आर टी बाई पी सी है, तो क्या आया 3 टाइम्स ऑफ वी सी इज इक्वल टू बी प्लस आर ऑफ टी सी डिवाइडेड बाई पी सी। ठीक है, ऐसे फिर मैं v का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ, यहाँ v का कोफिशिएंट है 3 टाइम्स ऑफ वी सी स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय में पी सी। इसको इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ, इसको इक्वेशन फोर्थ दे देता हूँ। ठीक है, और फिर कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पे वी सी क्यूब, यहाँ पे क्या है अभी वी सी क्यूब इज इक्वल टू a इंटू बी डिवाइडेड बाय पी सी, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो देखना इनसे मेरे को 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल है सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ ना, डिवाइडिंग फोर्थ डिवाइडेड बाय फिफ्थ। ठीक है, तो करूँ तो क्या बनेगा 3vc स्क्वायर अपॉन में vc क्यूब इज इक्वल टू a बाय पी सी डिवाइडेड बाय ए बी बाय पी सी, तो पी सी ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया a इंटू पी सी से पी सी क्या हो गया कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये vc बचा, तो यहाँ से आया vc इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b इधर चला गया, तो क्या एक सॉल्व कर लिया मैंने, vc इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b। ठीक है, अब किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मैंने फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करा 3 इंटू में 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय पी सी, तो पी सी आ गया a डिवाइडेड बाय 27 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, तो मेरा क्या आ गया क्रिटिकल प्रेशर आ गया। ठीक है, ऐसे अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो सभी से क्रिटिकल क्या आ जाएगा अभी टेम्परेचर, कर देते हैं 3 टाइम्स ऑफ 3b b प्लस आर इंटू टी सी डिवाइडेड बाई पी सी की वैल्यू रख दूँ तो a 27 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया अभी 9 टाइम्स ऑफ b इधर आ गया, तो ये 8 टाइम्स ऑफ b इज r इंटू टी सी बाई a इंटू 27 ऑफ b स्क्वायर, एक b से एक b कैंसिल हो गया, तो टी सी आ गया भाई 8a अपॉन 27 टाइम्स ऑफ आर पी, तो ये क्या आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इनको अपने को याद रखना है ना। ठीक है, चाहे हम सीधा याद रख लें, डेरिवेशन क्यों ज़रूरत पड़ी अपने क्यों लिखा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि रियल गैस की इक्वेशन ही चेंज कर दी, अगर इक्वेशन चेंज होगी तो फिर ये फार्मूलाज वैलिड नहीं है, तो उस रियल गैस की इक्वेशन से फिर से हम वॉल्यूम में क्यूबिक बनाएंगे और v माइनस वी सी का होल क्यूब पे एक्सपेंड करके फिर इनके कोफिशिएंट्स आपस में कंपेयर करेंगे, तो नया क्रिटिकल वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर आएगा ना। ठीक है, एक ऐसे ही इसके अंदर आगे आएगा कि एक बॉयल्स टेम्परेचर क्या चीज़ होती है ना, इसी में बात कर लेते हैं, क्या आएगा बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है ना, तो होता क्या है, इसी को बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर ना, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, तो उसको हम क्या बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू होती है a डिवाइडेड बाय आर बी।
ठीक है। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी वो वैन डर वाल कांस्टेंट जो रिपल्शन को डोमिनेट करता था, आर गैस कांस्टेंट। तो ये क्या अपना बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। तो ये पूरा था अपना किसका पार्ट भी, रियल गैस का ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने किसको पढ़ा था, आइडियल गैस लॉज के बारे में, आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करी, फिर डेंसिटी के बारे में बात करी हमने कि डेंसिटी इज पीएम डिवाइडेड बाय आरटी, ठीक है। फिर हमने डिफ्यूजन इफ्यूजन में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन पढ़ा इसके अंदर। उसके बाद हम गए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे, काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करी। फिर वहाँ से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स की एवरेज स्पीड क्या होती है, आरएमएस स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, उसको हमने डिराइव करके देखा कि कैसे वो फार्मूलाज आए होंगे। फिर हम चले रियल गैस में, हमने वैन डर वाल इक्वेशन डिराइव किया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिफरेंट रेंज पे डिसाइड करा, और उसके बाद लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में कि किन कंडीशंस पे गैस लिक्विफाई होगी। तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या चाहिए, इससे कम चाहिए ना। फॉर गैस टू लिक्विफाई टेम्परेचर शुड बी बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे गैस क्या होगी, लिक्विफाई, और प्रेशर इतना मिनिमम प्रेशर अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, और इन कंडीशंस पे जो वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो इसकी डेरिवेशन और इनके फार्मूलाज, और एक बॉयल्स टेम्परेचर जहाँ पे रियल गैस कैसे बिहेव करेगी एज ए आइडियल गैस। तो ये पूरा पार्ट था अपना गैसियस स्टेट का ना। थैंक यू फॉर टुडे।